वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आज के दूसरे नवरात्रि पे की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन शक्ति की उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह दिन साधना, तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म, जो ज्ञान है। ज्ञान का आचरण करने वाली वह देवी जो ज्ञान, ध्यान और तप की मूर्ति है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह देवी साधना, तपस्या और संयम का प्रतीक भी मानी जाती है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह तो मैंने आपसे माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में कहा। अब हम जान लेते हैं कि माँ की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्थान पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले या लाल वस्त्र धारण करें और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। माँ को पीले फूल, चंदन, अक्षत, रोली और दीपक अर्पित करें। नैवेद्य में गुड़, मिश्री, शहद या पंजीरी का भोग लगाएं और फिर ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करें। माँ की आरती करें और उनके तपस्विनी रूप से आत्मबल और संयम की कामना करें। अब आप इस दिन का महत्व भी सुनिए। तो यह दिन आत्मा अनुशासन, दृढ़ संकल्प और आत्मबल को जागरूक करने का दिन है। जो लोग ध्यान, साधना, योग और आत्मा विकास की राह पर है, उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत लाभकारी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में संयम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और इसी दौरान उन्होंने केवल फल फूल, बेलपत्र और अंततः बिना अन्न जल के साधना की थी। फिर उनकी तपस्या से त्रिलोक भी प्रभावित हो उठा था। अंत में भगवान को उनकी तपस्या के समक्ष हार कर उन्हें वरदान देने आना ही पड़ा और उन्होंने वरदान दिया कि वे शिव से विवाह करेंगी। माँ के इसी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। मित्रों, नवरात्रि का दूसरा दिन आत्मा संयम, शक्ति और भक्ति का संगम है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करके हम अपने जीवन में धैर्य, ज्ञान और साधना की भावना को जागृत कर सकते हैं। पीले और लाल रंग की सकारात्मकता से दिन को शुभ और ऊर्जा से भरपूर बनाएं। तो मित्रों, यही एंड करते हैं आज का ब्लॉग और कल मिलते हैं माँ के नए रूप की पूजा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।